दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 7 का W। और आज 7 का W जो है क्वेश्चन नंबर 16 से हल कराऊंगा। इसके पहले मैंने 15 क्वेश्चन करा दिया था और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज मैं जो है प्रश्नावली आपको कराने वाला हूँ 7 का W। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन उतार के हल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हल लिखूँगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, अब तो देखिए सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन अपर साइड में इन्फिनाइट है, लोअर साइड में 0 log e ब्रैकेट में 1 प्लस 1+1/x dx बटे 1+x² बराबर पाई log e बेस 2। ये दो देखिए 2009 में पूछा है, 12 में भी पूछा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब इसको हम मान ले रहा हूँ। ठीक है, माना i बराबर इन्फिनाइट 0 log x प्लस 1/x, यहाँ पे dx बटा 1+x²। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मान करके हल कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम माना x बराबर tan थीटा, इसका अवकलन करेंगे तो dx बटा d थीटा बराबर d बटे d थीटा, तो tan करेंगे इसका dx बटे बराबर इसका tan का होता है sec² थीटा, ये उधर गुणा हो जाएगा तो d थीटा हो जाएगा। ये आपका अवकलन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर मान बैठे, जैसे x यहाँ पे रखें इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट बराबर tan थीटा, तो इन्फिनाइट 90 अंश का मान होता है tan 90 मतलब π/2 का मान बराबर tan थीटा, ये और कट जाएगा, थीटा बराबर π/2 आ जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर π/2। अगर मान लो x यहाँ पे 0 रखूँगा, ये वाला लोअर साइड वाला, तो tan थीटा, तो ये 0 का मान 0 ही होता है, tan 0 का मान 0 ही होता है, tan थीटा, ये और कट जाएगा, थीटा वाला 0 आ जाएगा। इसका मतलब अब हम मान बैठाएंगे यहाँ पे i बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनाइट यहाँ पे π/2 रखना है, 0 यहाँ 0 ही रख दो, log e बेस ब्रैकेट में 1 मतलब x यहाँ पे 10 रखिए, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे dx यहाँ पे क्या रखेंगे, sec² थीटा d थीटा बटा 1+x² है, x² यहाँ 10 रखेंगे, जो मान माना हो, tan² थीटा हो जाएगा इसका भी। अब देखना i बराबर π/2 0 log, अब यहाँ पे tan थीटा प्लस 1/tan किसका होता है, cot थीटा का सूत्र होता है, आप लोग जानते होंगे, और यहाँ पे sec² थीटा d थीटा, और 1% थीटा किसका होता है, sec² थीटा का होता है, फार्मूला आप लोग जानते हैं, इससे कट जाएगा। i बराबर π/2 0 log, और यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा, और यहाँ पे d थीटा। ठीक है, अब हम इसके आगे कैसे हल करेंगे, अब हम जो है समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, ठीक रहेगा, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, प्रगुण अपनाएंगे, प्रगुण 4 से। ठीक है, प्रगुण 4 अपनाएंगे, प्रगुण आप 4 पढ़े होंगे सूत्र भी। ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पे प्रगुण 4 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इस साइड लिख दे रहा हूँ। प्रगुण 4 क्या होता है, इंटीग्रेशन यहाँ a है, मान लो यहाँ a है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, f x और dx है, तो इसका होता है इंटीग्रेशन a रहने दीजिए, 0 रहने दीजिए, यहाँ पे a माइनस x कर देंगे, मतलब घटा देते हैं, ये अपर साइड वाला। ठीक है, ये आपका प्रगुण चौथा है। ठीक है, तो इसको याद करिएगा। तो ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, एक कौन सा, प्रगुण 4 से। ठीक है, तो चलिए i बराबर यहाँ पे π/2 रहने दीजिए, 0 log, इसमें हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा, और यहाँ प्लस cot π/2 माइनस थीटा, ये इसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, d थीटा। अब देखना i बराबर π/2 0 log, बेस में ये है, लगा सकते हो या ना लगा, दिक्कत नहीं, तो माना जाए। tan माइनस थीटा का cot थीटा होता है, cot थीटा। ठीक है, प्लस cot माइनस थीटा का tan थीटा होता है, फार्मूला है ये सब। ठीक है, d थीटा। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, i बराबर π/2 0 log, यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा, ऐसे उतार लीजिए ब्रैकेट में, और d थीटा। ठीक है, ये तो सेम सेम आ गया, समझिएगा। ठीक है, तो मतलब दोनों सेम सेम आ रहा है ना, तो चलो इसको ऐड कर दिया जाए, दोनों सेम सेम आ रहा है तो क्या दिक्कत है। हाँ, समीकरण 2
अब ये और ये दोनों सेम सेम आ रहा है, तो सेम सेम आ रहा है, दोनों जोड़ दीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। हाँ चलिए, तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे रहा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एक क्या है, आई बराबर, यहाँ देखिए एक है आई बराबर है, ये यहाँ पर पूरा ए आई का मान है, ए आई का मान ए भी है 2 वाला, तो दोनों जोड़ेंगे आई प्लस आई बराबर, पहला वाला है π/2 0 log ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसमें ई लगा सकते हो, और डी थीटा है, डी का क्या है π/2 0 log, इसमें ई ब्रैकेट में क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, ये आपका है। अब हम क्या करेंगे, आई 2i हो जाएगा बराबर, ये 2 दोनों सेम सेम है तो 2 आगे आ जाएगा, π/2 जुड़ गया 0 log टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डी थीटा। ठीक है, इतना मान हो गया। अब देखिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 तो जुड़ गया, अब इसको चेंज भी कर सकते हो, चलो पहले इसको चेंज कर देते हैं। तो 2 से 2 काट सकते हो। ठीक है, आई बराबर π/2 0 log ई ब्रैकेट में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आप सूत्र पढ़े होंगे कक्षा 10 में। ठीक है, टेन थीटा होता है, इसका कॉस थीटा साइन थीटा होता है डी थीटा। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, तो इसके आगे यहाँ पेज लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आई बराबर π/2 0 log ई बेस, इसका इधर गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसका इधर गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ले लिया मैंने, इसका टोटल मान इसका 1 होता है। कक्षा 10 में आप लोग पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे π/2 0 log, इसमें यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, अब देखना आई बराबर इंटीग्रेशन π/2 0 log, यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग करा दें। ठीक है, क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है, क्यों, देखो आई बराबर π/2 log 0 रहेगा पर लोअर साइन में, यहाँ 2 रहने दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक इसका सूत्र होता है साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये डी थीटा। अब देखो इसके आगे, अब भैया इतना हो गया, अब हम कैसे हल करेंगे इसके आगे देखिएगा, आई बराबर, ठीक है, π/2 0 log m बटा log n का सूत्र पढ़े होंगे, log होता है 2 माइनस log साइन 2 थीटा, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, log m बटा log n का फार्मूला नहीं पता होगा तो यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, log m बटा n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है, आप लोग पढ़ेंगे। और साइन थीटा 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये टेन थीटा का सूत्र होता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एक कॉट थीटा का सूत्र होता है। मैंने सभी यहाँ पे फार्मूला जो है बता दिया, और ये भी फार्मूला भी मैंने यूज़ किया है। तो ठीक है, इतना फार्मूला मैंने यूज़ किया। तो देखो, ये फार्मूला यूज़ करने के बाद यहाँ बेस में ई लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ई तो होगा ही। ठीक है, आई, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, π/2 0 log ई बेस 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन π/2 0 log साइन 2 थीटा, यहाँ डी थीटा लगा दीजिएगा, डी थीटा दोनों में रहेगा डी थीटा। ठीक है, अब देखो आई बराबर π/2 0, ये लॉग कॉमन कर दीजिए, 2 कॉमन हो गया। ठीक है, लॉग कॉमन हो गया तो डी थीटा बचेगा माइनस π/2 0, और इसका भी फार्मूला होता है। देखिए, इसका फार्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे साइन 2 थीटा डी थीटा। चलिए, इसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, सूत्र। ठीक है, इंटीग्रेशन
पाई बाई टू है, 0 अगर साइन लॉग है, लॉग साइन 2 थीटा है डी थीटा, तो इसका होता है माइनस पाई बाई टू, ठीक है। और क्या होता है, लॉग 2 होता है। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। और ये अगर नहीं लिखे होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको फार्मूला ही समझिए, ठीक है। और अगर कॉस भी होगा, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन पाई बाई टू है, 0 है, लॉग कॉस 2 है, कॉस 2 थीटा है, ठीक है, डी थीटा, तो इसका भी वही होगा माइनस पाई बाई टू, ठीक है, लॉग 2 ही होगा इसका भी, लॉग 2 ये भी। तो दोनों फार्मूला वही होगा, ठीक है। इस दोनों का फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसके आगे अब हम क्या करेंगे, इसका फाई बराबर लॉग 2 रहने दीजिए, देखिए यहाँ पे थीटा हो जाएगा, इसका पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस इसका माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 होता है, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पे पाई बाई 2 कर दीजिए 0, ठीक है। इसका मैंने फार्मूला बैठा दिया यहाँ पे, अब देखना चलो, आई बराबर लॉग 2, यहाँ पे पाई बाई 2 करेंगे, अपर साइड से लोअर साइड घटाते हैं, ठीक है। ये वाला इसमें रखेंगे, ये वाला इसमें रख के घटाते हैं, माइनस प्लस कर सकते हो या रहने दो भी, माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे यक्स है, ये नहीं है, यहाँ पे यक्स नहीं है, यक्स नहीं है तो रखबे नहीं करो, मान ही नहीं रखा जाएगा, इसमें यक्स नहीं है तो इसको हम लोग हटा देंगे, मान ही नहीं रखेंगे, इसमें मान नहीं रख सकते क्योंकि इसमें यक्स है, ये नहीं कहेंगे। चलो, तो यहाँ पे पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, लॉग ई बेस 2 माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 लॉग ई बेस 2, और ये तो दोनों सेम दिख रहा है, जुड़ जाएगा, 2 पाई, ये 2 है, पाई बटे 2 लॉग ई बेस 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, पाई लॉग ई बेस 2, ये पाई है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आपका प्रूव हो गया RHS, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन बताने चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, अब 17 में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है इंटीग्रेशन अपर साइड में पाई बाई 2 है, लोअर साइड में 0, ब्रैकेट में 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x डी एक्स का मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 17 क्वेश्चन है, माना आई बराबर पाई बाई 2 0 2 लॉग साइन यक्स माइनस लॉग साइन 2x डी एक्स का मान ज्ञात करना है। इसको समीकरण 1 मान लिया मैंने, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब देखना, समीकरण 1 मान लिए हैं तो हम प्रगुण अपना सकते हैं, तो प्रगुण 4 से यहाँ लिख लीजिए, प्रगुण 4 से, ठीक है। अब प्रगुण 4 क्या होगा भैया, आई बराबर पाई बाई 2 रहने दीजिए, 0 रहने दीजिए, 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स, प्रगुण 4 बैठा रहा हूँ, ठीक है। और फिर माइनस लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस 2x ब्रैकेट बंद डी एक्स, ठीक है। ये प्रगुण 4 से मैं बैठा रहा हूँ। आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 0 2 लॉग साइन नब्बे माइनस कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स, ठीक है। और माइनस लॉग साइन नब्बे माइनस कॉस थीटा, कॉस यहाँ पे थीटा में 2x उतार लीजिए डी एक्स, ठीक है, इतना हो। चलिए अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन करते तब दोस्तों, जैसे अगर यहाँ पे 2 था तब तो 2 कॉमन कर देंगे यहाँ पे बाहर, जैसे मान लो ये 2 है, 2 अगर यहाँ बाहर काउंट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे यक्स ही सिर्फ रहने देता हूँ, तब यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, वो तो वही हो रहा है। हाँ दोस्तों, वही आएगा ना साइन, अगर
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइन है, साइन रहने दीजिए, मान है तो मान बैठाएंगे ही, उसी मान बैठा देना चाहिए यार। जैसे इसको अगर हम काट छोड़ दें तो ये इसका मान ही होता है, पूरा सूत्र तो इसका होता है। चलो जाना यही रख दिया, ये नहीं है, तो साइन है ना, साइन 90-2 है, ये 2 है, ये x है, ठीक हो गया। चलो एक सही है। तो यहाँ लॉग साइन ब्रैकेट में 90 थीटा का cos थीटा होता है। इसका फार्मूला तो बनता है, मैंने लिखवाया था। चलो इसको अलग अलग करते तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अलग अलग तोड़ दिया जाए, पहले इसको अलग अलग तोड़ के तभी हल कर लीजिए। ये समीकरण 1 2 का मानोगे थोड़ा हल करने में दूर तक जाए। हाँ चलो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आई बराबर π/2 0। चलिए देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन π/2 लोअर साइड में 0, अपर साइड में π/2 था, लोअर साइड में 0, ब्रैकेट में 2 log sin x माइनस log sin 2x का मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखा है। तो इस क्वेश्चन को हम फटाक से हल करते हैं, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पर लिखिए हल, यहाँ पे उतार लीजिए क्वेश्चन, i/2 2 log sin x माइनस log sin 2x और यहाँ पे dx। अब इसको थोड़ा सा मानेंगे, माना i बराबर π/2 0 log, यहाँ पे 2 है, 2 लगा दीजिएगा, sin x माइनस log sin 2x dx, समीकरण 1, ठीक है। इसको समीकरण 1 मैंने मान लिया। अब देखो समीकरण 1 मान लिया हो तो अब हम कैसे हल करेंगे, प्रगुण अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? प्रगुण, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से हम लोग, ठीक है। प्रगुण 4 क्या है? i बराबर यहाँ पे π/2 है, 0 है, 2 log sin π/2 माइनस x माइनस log sin, अगर मान लो 2 बाहर काउंट कर दे तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस x। अगर मान लो 2 के में गुणा कराओ तो यहाँ हो गया 2 माइनस 2 थीटा। तो 2 कट जाते हैं, एक आया कितना है भैया? पाई भर, पाई, ये 2 कट जाएगा, न जाएगा 2 गुणा हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, यहाँ पे dx, समझो। अगर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना? 2π/2 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो पाई माइनस 2x हो जाएगा। तो पाई का मान 180 होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा, ये जानते रहिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? π/2 0 2 log साइन 180 साइन 90 माइनस cos थीटा, cos ax हो जाएगा, और माइनस साइन 180 माइनस थीटा का, तो साइन थीटा होगा। साइन थीटा मतलब ये 2x है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं समझ रहा तो चलो और बना देते हैं। यहाँ पर log साइन 2π/2 माइनस 2x गुणा करा दीजिए अंदर, यहाँ पे dx, ठीक है। अब थोड़ा सा रुके रहिए, एक बराबर ब्रैकेट मान लीजिए, i बराबर π/2 0 2 log cos x माइनस log, देखिए 2 कट जाते हैं, पाई बचे ना, तो पाई मतलब 180, तो साइन 180 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है, साइन थीटा मतलब 2x ही आएगा, dx, ठीक है। इतना, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ये ब्रैकेट चाहे छोटा वाला लगा लीजिए, समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। आप देखिए समीकरण 1 को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, i प्लस आई बराबर, i का मान कितना है भैया? π/2 0 2 log sin x हो जाएगा, माइनस log sin 2x हो जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन π/2 0, फिर ये वाला उतारिए दूसरा समीकरण का 2 log cos x, फिर माइनस log sin 2x, यहाँ पे dx। अब देखो
ये तो सेम सेम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। अब सबको अलग अलग करना पड़ेगा, जब नहीं मिल रहा है तो अलग अलग करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो अलग अलग करना पड़ेगा ही। या कुछ कट रहा हो तो काट पीट दीजिए। चलिए गुणा करके देखते हैं कोई कट रहा है क्या। 2i बराबर π/2 0, इसका अंदर क्या करें 2 log sin x माइनस log sin 2x माइनस प्लस प्लस से प्लस है 2 log cos x माइनस log sin 2x। ये ब्रैकेट बंद करके ये बाई है dx लगा दीजिए। इंडिकेशन एक ही लगाया मैंने, ठीक है। अब देखना 2i बराबर π/2। अब देखो ए और ये मिल रहा है नहीं, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो 2 कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में log अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग कर दो तो ठीक रहेगा। log sin x प्लस log cos x, ठीक है। ये और ये जुड़ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -2 sin 2 log पहले लगा दीजिए log sin 2x, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके dx लगा दीजिए। ये और ये जुड़ गया, ठीक है। ये और ये जोड़ दिया हूँ और ये कॉमन ले लिया दो, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। अब जो है चलिए अब देखना है यहाँ पे, अगर हम log m प्लस log n हो रहा है तो इसका सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, इसी को होता है। log m प्लस log n का मैंने आपको सूत्र लिखाया था, आप लोग याद करिए। ये मैंने जो है आप अच्छा 8 में भी पढ़े होंगे जी, लॉगर्थम आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे लॉगर्थम का, ठीक है। लॉगर्थम में प्लस वाला जो होता है इनटू में आता है। जैसे लॉग यहाँ पे m प्लस log n है तो इसका हम होगा log इंटू log m प्लस log n, नहीं log इंटू n। जैसे देखो सूत्र लिख दे रहा हूँ, जैसे log, ठीक है, इतना है क्या है भैया m, ठीक है, इंटू n, ऐसे है 2 है ना मान लो, तो इसका होता है log m प्लस log n। ये मतलब फार्मूले होते हैं, तो ऐसे हम यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i बराबर π/2 0 2 log m मतलब साइन, ठीक है, x, फिर इंटू cos, ये cos है cos x इंटू y, ठीक है। इसको अलग ही रहने दो, कोई दिक्कत, ब्रैकेट बंद कर सकते हो या नहीं बंद करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे -2 log sin 2x, यहाँ पे dx। आप देखो 2i बराबर π/2 0, 2 से यहाँ गुणा करा दें और 2 से भाग करा दें, ठीक है। क्यों करा रहा हूँ इसका रीज़न भी है, चलो देखो 2 sin x इंटू cos x, ये sin 2x का सूत्र होता है 2x, और 2 रहने दीजिए, -2 log sin 2x dx, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। अब देखना, अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला m इंटू n का लगाएंगे, ठीक है। देखो 2i बराबर इंटीग्रेशन π/2 0, 2 है 2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2, ठीक है। 2 से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम 2 को बाहर भी काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी काउंट कर दीजिए बाहर, और यहाँ पे log sin 2x माइनस log n 2 हो गया ना, log m माइनस log n, इतना हो गया, माइनस log 2 तो बाहर हो गया, log sin 2x dx, ये तो 2 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो 2i बराबर 2 बाहर हो गया π/2 0, यहाँ पे log sin 2x, ये log m बट्टा log n का सूत्र है ना। अब देखो जैसे इसमें ये तो प्लस का था, ये भाग वाला, ठीक है। log 2 माइनस log sin 2x, यहाँ पे dx, ये 2 से 2 काट सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चलो अब देखो, अब हम इसके आगे क्या करेंगे, तो i बराबर π/2 0, ये होगा। अब हम इसको जो है अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, अलग अलग भी तोड़ करके हल कर सकते हैं। तो चलिए अलग अलग तोड़ के हल कर सकते हैं। तो ये इससे कट जा रहा है, प्लस होने से कट जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस में बच रहा है ना, तो माइनस उतार लीजिए, -log
टू, जब बेस ई लगाना चल लगा दो, डी एक्स हो जाएगा। आई बराबर माइनस बाहर पाई बाई टू 0 log 2 dx। अगर हम आई बराबर माइनस log 2 पाई बाई टू 0 dx। अब देखना आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log 2, इसका सिर्फ एक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई बाई टू रहने दीजिए, यहाँ पे 0 मान बैठा दीजिए, ठीक है। चलिए इसका मान बैठाते हैं। आई बराबर माइनस लॉग जो ये 2 है तो 2 बेस में ई लगाना चल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसका पाई बाई टू माइनस 0, क्योंकि अपर साइड से लोअर साइड घटाते हैं, तो यहाँ आई बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू बाहर कर दीजिए और माइनस भी लगा दीजिए, ये माइनस है, ये बटा है लॉग ई बाई टू। ये आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आप इस क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका आंसर ये दे रहा था, कहाँ है 17, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है वन। अगर देखो, अगर मान लो ये माइनस में दिया है आई बराबर माइनस पाई बाई टू दिया है ना, ऐसे हम ए बना दिया 2, ठीक है। तो कहोगे सर जी ये आंसर नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा बना सकते हो, आई बराबर प्लस मतलब पाई बाई टू कर दीजिए प्लस में, ठीक है, प्लस लग गया। अब यहाँ पर लॉग, अब ए अगर यहाँ पे इसको हम 1/2 में लिख दें, जैसे 1/2 लिख देंगे ना, तो यहाँ माइनस वाला जो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना जानते रहिए। यहाँ पे था माइनस, जब ए यहाँ पे 2 है तो 2 को हम 1/2 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसको हम आंसर ये लिख देंगे, आई बराबर पाई बाई टू लॉग 1/2, यही आपका आंसर हो गया, ये उत्तर है आपका, ठीक है, ये आंसर RHS प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, प्रश्न नंबर अब 18 हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अपर साइड में पाई है, लोअर साइड में 0 x dx बटे ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 2a रूट में ए स्क्वायर माइनस 1, जबकि ए बड़ा है 1 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा क्वेश्चन भी उतार सकते हैं और इसे मान भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको माना आई बराबर क्या है, पाई 0 एक्स है डी एक्स है बटा है ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब इसी को हम समीकरण फर्स्ट मान ले रहा हूँ, ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान ले रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, प्रगुण बनाएंगे। तो प्रगुण आप लोग जानते होंगे, प्रगुण 4 से, ठीक है। तो प्रगुण आपको 4 पता होगा, ठीक है। मैंने कितनी बार क्वेश्चन बता दिया उसमें का, पाई 0 पाई माइनस एक्स, यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए बटे ए स्क्वायर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स का वर्ग कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बराबर पाई 0 पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस इसका कास 180 माइनस थीटा का माइनस कास होता है, एक्स लगा दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई 0 पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा बटे ए स्क्वायर माइनस कॉस कवर करेंगे, माइनस हट जाएगा। समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 2 को जोड़ोगे आई हो जाएगा, आई प्लस आई पाई हो जाएगा 0 एक्स डी एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस पाई 0 पाई माइनस एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आई 2i हो जाएगा बराबर पाई बाई टू पाई है 0 है, यहाँ पे एक्स हर सेम से जुड़ जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, हर सेम में प्लस लेंगे वही आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पाई कट जाएगा, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, पाई 0 यहाँ पे पाई डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर मान लो पाई अचर है, बाहर काउंट करेंगे तो पाई 0 एक्स आएगा बटे ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। अगर यहाँ से हम 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग, ठीक है, अपने से, तो यहाँ पे 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर भी काउंट कर दीजिए, 2 पाई कर दीजिए, यहाँ पे पाई बाई 2 कर दीजिए, 0 यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए बटा ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दीजिए। अब देखना इतना हो गया ना। अब हम थोड़ा सा इसको फार्मूले के रूप में तोड़ दे रहा हूँ, ठीक है।
फार्मूले के रूप में तोड़ेंगे थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, हल करने में भी लगा सकते हो। तो चलिए इसको फार्मूला में तोड़ाता हूँ। π/2 इस 0 यहाँ पे dx बटा ए स्क्वायर बटे 1 मान लीजिए, यहाँ पे 1 बटे इसका होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो 2 से 2 काट सकते हैं, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी जो 2 था, ठीक है, तो यहाँ पर पाई भर से बचेगा ना, पाई भर बराबर पाई भर बचेगा। तो आई बराबर क्या बचेगा, π/2 0 यहाँ पर dx बटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर x -1 बटा सेक स्क्वायर x बराबर, ये पाई है, पाई यहाँ लिख दीजिएगा, π/2 0 सेक स्क्वायर x dx, सेक ऊपर चला जाएगा बटे यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे सेक बचेगा, सेक स्क्वायर x, तो इसका होता है 1 + 10 स्क्वायर x, इसका फार्मूला होता है, और यहाँ पे -1, ठीक है। अंदर गुणा करा सकते हैं। चलिए आई बराबर π/2 0 सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा बटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 स्क्वायर x -1, इसको हम थोड़ा सा π/2 0 सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा बटा ए स्क्वायर 10 स्क्वायर x माइनस प्लस इसको पहले बाद में लिख, पहले ए स्क्वायर लिख दो -1 ऐसे लिख दो। अब थोड़ा क्या चेंज करें, आई बराबर π/2 0 सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा बटा ए 10 x का वर्ग मान लीजिए प्लस रूट में ए स्क्वायर -1 का वर्ग मान लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मानेंगे, चलिए माना ए 10 x बराबर टी मान लिया, और ब्रैकेट में रूट में भी मान लीजिए ए स्क्वायर -1, ये भी मान ले रहा हूँ, ठीक। अब देखना, तो इसका होगा ए, इसका अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x, और इसका dt होगा dt बटे dx, ये अचर है इसका नहीं होगा, ए स्क्वायर -1, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर -1 रूट में रहने दीजिए, यहाँ पे dt हो जाएगा। ये आपका अवकलन हो गया। भैया अवकलन होने के बाद एक अपर साइड वाला भी चेंज करोगे, 10 x बराबर t है, तो 10 अब यहाँ पे π/2 रखो बराबर t, 10 90 अंश क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, मतलब टी जगह इन्फिनाइट रखो। अगर देखो 10 x बराबर t है, तो 10 जगह पर लोअर सीट वाला 0 है, 10 0 लिख दीजिए बराबर t, 10 0 का मान 0 ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके आगे पैराग्राफ चेंज, मतलब दूसरा पेज यूज़ करके। तो देखो जैसे यहाँ पे जो दिया है, जैसे क्या दिया था आपका आई बराबर, ठीक, तो आई बराबर यहाँ पे दिया है π/2 0, ये, और यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर x dx है, इसी जगह मान बैठाएंगे अभी ए 10 x का वर्ग प्लस ए स्क्वायर -1 का वर्ग। अब देखो इसे हम लोग मान बैठा रहे हैं, कैसे बैठाएंगे, देखो आई बराबर पाई है, यहाँ पे अपर साइड π/2 की जगह क्या रखना है, इन्फिनाइट, यहाँ इन्फिनाइट बैठा दिया, यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ पे सेक x dx, यहाँ पे ए स्क्वायर -1 रहेगा रूट में, और dt हो जाएगा बटा, अब देखो इसके जगह पे t माने हैं, यहाँ पे पूरे t, और क्या माने हैं, ए स्क्वायर -1 माने हैं रूट में, ठीक है, इसका वर्ग, ठीक है। अब प्लस इसके जगह पे ए स्क्वायर -1 रहने दीजिए, ए स्क्वायर है, ठीक है, मैंने सारा मान बैठा दिया, बटे 1 है, ये भैया ए वाला जो यहाँ बटे में जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए जो है बटे में ए आएगा यहाँ पे ना, ये बटे में भेज देंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में भी जो है मान तो आया है, अब यहाँ पे बटे में भी 1 आ जाएगा यहाँ पे, इसको बाहर काउंट कर दीजिए, आई बराबर पाई रूट में ए स्क्वायर -1 बटे का आ जाएगा ए, यहाँ पे इन्फिनाइट 0 dt बटा ये टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे रूट से बाहर हो जाएगा -1, और इसका वर्क करेंगे तो ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर काउंट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा π/a, और रूट में ए स्क्वायर -1 आया, यहाँ पे इसको भी कॉमन करेंगे, यहाँ पे इन्फिनाइट 0 dx बटा ए स्क्वायर -1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे टी स्क्वायर -1 बचे +1 बचेगा, ये एकदम बाहर निकाल दीजिए, अचर है π/a, और रूट में ए स्क्वायर -1 आया है बटे ये आ जाएगा ए स्क्वायर -1 आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट 0 dx बटे टी स्क्वायर +1 आएगा, ठीक है। अब देखना, अगर जैसे मान लो रूट में x है बटे x है, तो इसको हम रूट में x को हम 2 बार रूट में x लिख सकता हूँ, ऐसे 2 बार, एक काटेंगे एक बचेगा ना, तो इसी प्रकार इसको भी हम इसको इससे काटेंगे, पाई बराबर कितना आएगा, पाई बटा ए रूट में ए स्क्वायर -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x मतलब टी ही हो जाएगा, इसका सूत्र होता है इन्फिनाइट, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो
आई बराबर पाई बटा ए रूट में ए स्क्वायर माइनस 1। इसका हम अपर साइड लोअर साइड रखेंगे तो 10 इनवर्स टी की जगह पे अपर साइड इन्फानाइट रख दीजिए ना, माइनस 10 इनवर्स 0 ऐसे, ठीक है। दोनों मान रख दिए। आई बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा ए रूट में ए इसका माइनस 1, ये आपका मान है। अब देखो ये 10 इनवर्स, ये 10 इन्फानाइट किसका 90 होता है, पाई बाई 2 का होता है ना, माइनस 10 0 मान 0 ही होता है, तो 10 0 ही लिख दीजिए। तो ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिए प्लीज़। आई बराबर पाई बाई ए रूट में ए स्क्वायर माइनस 1, इसका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई गुणा होगा कितना आएगा बाबा, आई बराबर पाई बटे ए रूट में ए स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर पाई बाई 2, तो गुणा कराइए। आई बराबर पाई गुणा होगा पाई स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 2a रूट में ए स्क्वायर माइनस 1, इतना आ जाएगा आंसर। RHS आंसर प्रूव्ड। ठीक दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।